नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश चंद्र आप सभी का मगन क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए हम चालू करते हैं अपना प्रतिशत भाग। ये हमारा चौथा है दोस्तों। यहाँ पे हम लिख भी चुके हैं भाग चौथा, यानी कि भाग 4 है। इससे पहले हम 3 भाग आपको जो है भेज चुके हैं। और यदि आपने हमारे पहले पार्ट को नहीं देखे हैं तो उसको आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये सभी उसी से संबंधित हैं। और ये प्रतिशत में जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, वो उतने टाइप के क्वेश्चन हम आपको प्रस्तुत कर चुके हैं। इसी को अब आते हैं इस क्वेश्चन के साथ हम अपना प्रतिशत स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये अक्सर जो है हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे, चलते हैं। कह रहा है किसी 400 लीटर, यहाँ पे देख लीजिए, किसी 400 लीटर बिलियन में 10% पानी है। इसमें और कितने लीटर पानी मिलाए कि पानी 20% हो जाए। यानी कि यह कह रहा है कि किसी 400 लीटर बिलियन में 10% पानी है, इसमें और कितने लीटर पानी मिलाएं कि पानी 20% हो जाए। तो देखिए, ये बिलियन कितने का है। बिलियन, पहला काम कि बिलियन आपका 400 लीटर का बिलियन है दोस्तों। ये 400 लीटर का बिलियन है। अब इसमें से आपने पानी मिलाया, कितना पानी आपने मिलाया। तो जब 10% आपने पानी मिलाया, इसमें और कितने लीटर पानी मिलाएं कि पानी 20% हो जाए। तो जब आप इसमें 10% आपने पानी मिलाया तो नमक के, यानी कि लीटर बिलियन में, ये यहाँ पे ये लिख लीजिए नमक। किस चीज का बिलियन है? नमक का। तो देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं नमक और यहाँ पे हम लिखते हैं पानी। नमक और पानी, जब आपने 10% पानी मिलाया तो नमक कितना बचा रहा होगा? 90%। क्यों दोस्तों? क्योंकि टोटल आपका 100% होता है। तो ये कह रहा है कि 10% आपने पानी मिलाया बिलियन में। जब आपने 10% पानी मिलाया तो नमक का घोल कितना प्रतिशत रहा होगा? 90%। तो कह रहा है इसमें और कितने लीटर पानी मिलाएं कि पानी 20% हो जाए। जब ये पानी 20% बढ़ जाएगा तो ये नमक का घोल कितने प्रतिशत होगा? 80% दोस्तों, क्योंकि टोटल 100 होना चाहिए। बात समझ में आया? चलिए देखिए, ये कह रहा है कि 10% पानी मिलाएं। मान लीजिए नमक का जो घोल है वो जो है 400 लीटर का है। 400 लीटर में जब 10% आपने पानी मिलाया तो जो नमक का घोल था वो 90% बचा। पुनः ये 20% पानी मिला दिया तो 80% घोल बचा। तो इस प्रकार से पानी का, यानी कि 10% और 20%। तो देखिए, इसका ट्रिक एक होता है दोस्तों, जिस चीज को आप मिलाते हैं या घटाते हैं उसमें से निकालते हैं तो उस चीज को आप नहीं लेते हैं। तो यानी कि पानी वाले चीज को आप छोड़ देंगे। किसी भी चीज को आप यदि उसमें मिलाते हैं, घटाते हैं, तो उस चीज को नहीं लिया जाता है। तो बचा कौन सा? नमक वाला। यानी कि आप लिखेंगे कितने लीटर का घोल था? 400 लीटर का घोल था दोस्तों। अब ये 400 लीटर में आपका 90% बटे 80%, जैसे ही लिखा रहता है सेम उसी तरीके से बटे में कर देते हैं। और ये चमक रहा हो तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। यहाँ पे शायद नहीं चमक रहा है, चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे चमक रहा। अब आते हैं, हम इधर लिख देते हैं। तो ये कह रहा है कि 400%, यानी कि 400 लीटर, इसका कितना प्रतिशत, यानी कि 90/80। अब यह एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा दोस्तों। अब ये 4 से काटिए, 4 से काटेंगे आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 4 दूनी 8। अब 2 से काटिए तो ये आ जाएगा 50। यानी कितना आया? ये आ गया आपका, ये आ गया आपका 50×9। ये आया 50×9। कितना आ गया? 9×5 = 45, यानी कि 450। तो जब ये बढ़ करके 450 लीटर का घोल हो गया, और आपके पास घोल कितने का था? 400 लीटर का था। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि घोल कितने का था? 400 लीटर का। और अब घोल कितने का हो गया? 450 लीटर का। तो आपने कितना लीटर मिलाया? तो 450 में से 400 को आप घटा देंगे
तो कितना आ जाएगा, मात्र 50 लीटर आपने मिलाया है। तो ये पूछा जा रहा है कि इसमें कितने प्रतिशत की पानी मिलाई गई, तो पानी का प्रतिशत कितना, यानी कि 50 लीटर पानी आपने मिलाया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा नमक के 6 लीटर घोल में, तो देखिए ये 6 लीटर घोल है, घोल में 5% नमक है, तो 6 लीटर घोल में 5% नमक है। वाष्प द्वारा इस घोल में से 1 लीटर पानी निकाल दिए जाए, तो 6 लीटर था, जब 1 लीटर आपने निकाल दिया तो कितना बचा, 5 लीटर। तो 1 लीटर पानी निकाल दिए जाने पर शेष बचे घोल में कितने प्रतिशत नमक है। तो देखिए 6 लीटर घोल में 5% नमक है, तो पहले नमक की मात्रा देख लीजिए कि 6 लीटर घोल था, यहाँ पे लिखते हैं 6 का 5% ज्ञात कर लीजिए, यानी कि 6 गुणे 5/100, इसको आप काट लीजिए 20×5=100। अब ये आ जाएगा 6/20, 6/20, यानी कि 20 को लिख सकते हैं 2 × 6 और 2 जाएंगे 20, यानी 3/10, 3/10 ये आया। कौन सा, नमक का जो घोल था, नमक का घोल 3/10%। अब इसके बाद करा 1 लीटर पानी निकाल दिया जाए, तो 1 लीटर निकालने पर, 1 लीटर जब निकालने पर तो बचा कितना, 5 लीटर। ये 6 लीटर में से जब 1 लीटर आपने निकाल दिया तो कितना बचा, आपका बचा केवल 5 लीटर। अब ये जो 5 लीटर है, ये तो 5 लीटर में नमक कितने का है, यानी कि 5 लीटर में, तो यहाँ पे लिख लीजिए कि 5 लीटर में नमक की मात्रा, 5 लीटर में नमक, जब 1 लीटर निकालने पर 5 लीटर बचा ये, तो 5 लीटर में नमक कितना हुआ, तो 5 लीटर में नमक कितना हुआ, 3/10। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि नमक की मात्रा, यानी कि जो नमक की मात्रा है वो कितना है, तो लिखेंगे 3/10 गुणे 1/5, क्योंकि 5 लीटर, ये लीटर यहाँ पे चलाएगा, तो 1/5 और गुणे ये प्रतिशत है, यानी कि 100 से गुणा। अब इसी को काट लीजिए, जब काटेंगे यह 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से 10 को 5 दूनी 10, यानी कि आया कितना, 3 गुणे 2 बराबर 6, यानी कि 6%। तो ये कह रहा है कि शेष बचे घोल में कितने प्रतिशत नमक है, तो कितने प्रतिशत नमक है, 6% नमक है। अब आपको समझ में नहीं आया होगा तो पुनः एक बार देख लीजिए। कह रहा है कि नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक है, तो प्रतिशत जब दिया है 5%, तो 6 लीटर नमक था, तो 6 का 5% कितना आया, 3/10। 1 लीटर जब आपने नमक निकाल दिया, क्योंकि कह रहा है 1 लीटर पानी निकालने पर, तो जब 1 लीटर पानी निकाल दिया गया तो 5 लीटर घोल बचा हुआ है, तो इस 5 लीटर में नमक कितने का हुआ है, यानी कि 3/10। अभी अभी आपने निकाला है कि 3/10 नमक का मात्रा है। अब इस घोल में जब 3/10 नमक की मात्रा, यानी कितने घोल में, 5 लीटर घोल में, तो नमक की मात्रा कितनी होगी, 3/10 और 1 गुणे 1/5, क्योंकि यह 1 लीटर पे 5 लीटर का पानी था 1 लीटर निकालने पर, तो 1/5 गुणे 100, यानी कि प्रतिशत का मतलब, यानी कि 100 से जब आप गुणा करेंगे तभी प्रतिशत निकलता है। तो आप इसको काट लिए हैं, यह 1 0 से हमने 1 0 काट दिया, यानी कि 10 खत्म, ये बचा 10/5, तो 5 से हमने 10 को काट दिया, 5 दूनी 10, यानी कि ऊपर 3 और 2 बचा, 3 और 2 का जब गुणा करते हैं तो 6% क्या बचा है, नमक बचा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपए में 5 किलो चीनी कम खरीदता है, चीनी का प्रति किलो बढ़ा हुआ भाव ज्ञात कीजिए। यानी कि मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण और 500 रुपए में 5 किलो चीनी कम खरीदता है, क्योंकि वृद्धि कितने की हुई, 20% की दोस्तों। तो 20% की वृद्धि हुई, यानी कितने रुपए पर,
तो यानी कि आपका 500 रुपए पर, यानी कि 500 का 20% ज्ञात कर लीजिए दोस्तों कितना आ रहा है। तो 20 पचे 100, यानी 5 बार। और जब 500 में 5 का भाग देते हैं, जब 500 में 5 का भाग देते हैं तो आता है 100। यानी कि यह जो वृद्धि हो रही है, यह 100 रुपए की जो वृद्धि हो रही है, इस 100 में 5 किलो चीनी कम खरीदता है। यानी कहने का मतलब यह है कि उस जब 500 यानी 100 में जब आप 5 का भाग देंगे तो यानी चलिए इसमें भाग दे देते हैं। तो ये कह रहा है कि 100 रुपए में 5 का भाग दीजिए तो आया कितना, 20 रुपया। यानी कि 100 रुपए में 5 किलो का भाव निकाला, 5 किलो चीनी ये क्या कर रहा है, कम खरीद रहा है। यानी कि जब 100 रुपया बढ़ा तो 5 किलो चीनी कम हो गया उसका। यानी कि 100 रुपए में 20 रुपया पड़ा, 1 किलो का भाव 20 रुपए। अब इसका कहना क्या है, कह रहा है कि चीनी का प्रति किलो बढ़ा हुआ भाव ज्ञात कीजिए। तो प्रति किलो बढ़ा हुआ भाव कितना था दोस्तों, 20 रुपए। कितने, प्रति किलो पर, प्रति किलो यानी कि प्रति केजी। अब आपको यदि नहीं समझ में आया है तो पुनः देख लीजिए। देखिए कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर, जब 20% की वृद्धि हो गई तो 500 रुपए में 5 किलो चीनी कम खरीदता है। तो 500 रुपए का 20% वृद्धि हो गई, यानी कि 500 रुपए का 20% निकाल लीजिए, आया 100 रुपया। यानी कि जब 100 रुपया बढ़ गया उसका तो 5 किलो चीनी कम हो गया। जब 100 रुपया बढ़ा तो 5 किलो चीनी कम, यानी कि 100 रुपए में देखिए 5 किलो चीनी के लिए कितना भाग होता है। तो 1 किलो चीनी का दाम हुआ 20 रुपए। तो यही पूछा जा रहा है कि बढ़ा हुआ भाव ज्ञात कीजिए, तो 20 रुपए प्रति किलो। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा नितिन की सैलरी 50% कम कर दी जाए। तो कोई भी सैलरी है, मान लीजिए 100 है, तो 100 में यहाँ लिख देते हैं, 100 में कह रहा 50% कम कर दिया जाए। तो इस 100 में से यदि 50% कम किया जाएगा तो बचेगा कितना, 100। फिर कह रहा है इसके बाद फिर 50% बढ़ा दिया जाए। तो जब 50%, 100 में 50% बढ़ा दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 150। उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ। तो देखिए पहले 50, नितिन की सैलरी 50% कम हो गई, इसके बाद फिर 50% बढ़ गई, उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ। तो पहले इसकी सैलरी 50% कम हुई, यानी कि 50 हुआ। फिर उसके बाद कह रहा कि 50% बढ़ गई, यानी कि 150 हुआ, 150। तो पहले 50 हुआ, फिर उसके बाद कितना, 150 हुआ। तो दोनों में प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोनों में प्रतिशत हमने आपको बताया था कि प्रतिशत आप जब ज्ञात करते हैं तो इसी प्रकार से, इस प्रकार से आप डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 15 पचे 75। यदि ऐसे नहीं ज्ञात करते हैं तो प्रतिशत ज्ञात करना, यानी कि बटे 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो, इस जीरो से यह जीरो, यानी कि बचा कितना, 5 गुणे 15। 15 में जब 5 का गुणा करते हैं तो कितना आता है, 15 पचे 75। यानी कि कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ, उसका 75% का नुकसान हुआ दोस्तों। जब ये 75% इसका आया घटाने बढ़ाने पर, तो टोटल कितना था, 100% था। इसमें से जब 75% कम हो गया, 75% का नुकसान हुआ, यानी कि 75% में से 100 में से 75 को आप घटा दीजिए तो बचा कितना, 25%। यानी कह रहा है कि कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ, तो आपका 25% का नुकसान हुआ दोस्तों। अब आते हैं पुनः देखते हैं। कह रहा 50% कम हो गया, यानी कि 100 में से 50 कम हुआ तो 50 बचा। फिर 50% बढ़ गया, यानी कि 100 था, 50 बढ़ गया तो 150 हुआ। अब आप तत्काल यहाँ चाहे तो आप तुरंत इसका प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यह जीरो कट जाएगा। 15 पचे 75, 75% हुआ। चूंकि टोटल 100% होता है, उसमें से 75% आया तो बचा कितना, 25%। यानी कि नुकसान कितने का हुआ, 25% का नुकसान हुआ। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि 25% का नुकसान हुआ दोस्तों।
अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इससे पहले ये क्वेश्चन हम मिटा लेते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए दोस्तों अगले पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक संख्या में 42% और 28% के बीच 210 का अंतर है। इस संख्या का 60% क्या है? यानी कहने का मतलब यह है, कह रहा है कि एक संख्या में 42% और 28% के बीच 210 का अंतर है, तो इस संख्या का 60% क्या है? तो देखिए कि ये 42% और 28% कितना कितना दिया है। ये दिया है 42% और दूसरा दिया है 28%। तो 42% और 28% इन दोनों के बीच अंतर कितने का है ये बता दीजिए। तो 42% और 28% के बीच अंतर कितने का है दोस्तों? तो देखिए कि अंतर आपका पड़ेगा 14%। तो अंतर आएगा 14%। तो यह 14% कह रहा है कि 210 का अंतर है। आपके अनुसार 210 का अंतर है और इनके अनुसार ये 14% का अंतर है। तो यहाँ पे आ जाएगा 210। तो आप इसको ऐसे लगा सकते हैं कि 14% बराबर 210, यानी कि 14% कितना आया बराबर 210। तो 1% कितना आ जाएगा 210/14। तो जब 14 से भाग देंगे तो आ जाएगा 15। जब 14 से भाग देंगे, क्योंकि 14 एकम 14, 7 आ जाएगा 70, 14 5 70, यानी कि आया 15। 1% आ गया, 15 आ गया। अब ये कह रहा है कि 15 का 60%। तो 15 का 60% क्यों कह रहा है कि इस संख्या, कौन सी संख्या जो अभी अभी प्राप्त हुई है 15, कह रहा है इस संख्या का 60% कितना होगा। तो अभी अभी संख्या हमें मिली है, कितनी मिली है 15। अब 15 का 60% कितना होगा दोस्तों? तो 60% यानी कि बटे 100। तो यह 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब 2 से काटिए, 2 5 10 और 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। फिर 2 से काटिए, 2 तिया 6, यानी कितना आया सिर्फ 3 और 3 गुणे 3। तो ये आ गया सिर्फ और सिर्फ 9%। यानी कि ये कह रहा है कि इस संख्या का 60% कितना हुआ? केवल 9 हुआ दोस्तों। यहाँ पे आपको चमक रहा था इसलिए यहाँ पे नहीं लिखे हैं। ये संख्या जो हमको यहाँ पे लिखनी थी, 15 का 60% कितना आया 9। पुनः आप देख लीजिए, कह रहा 42 और 28 के बीच 210 का अंतर है। तो आपके अनुसार 42 और 28 के बीच 14% आता है। 14% का 210। अब यानी कि 1% का मतलब कि 210/14। तो 210 में 14 का भाग देंगे तो आ जाएगा 15। अब ये 15 का 60%, तो 15 का 60% दोस्तों 9। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन पे देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक को 240 में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं। घटा मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? तो देखिए, मूल्य में 25% की कमी होने पर, तो जो मूल्य था उसमें 25, ये 25 लिखा हुआ है दोस्तों, ये 25 है। ये 25% की कमी होने पर, तो जब 25% की कमी हो गई तो ये ग्राहक को 240 में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं। कितने में? 240 में। ये कह रहा है कि 240 में 2 किलोग्राम अधिक मिलते हैं, यानी कि रेट कितने का हुआ? चलिए इसको आगे लिख देते हैं। 240 में इसको 2 किलोग्राम सेब अधिक मिलते हैं, यानी कि 120 रुपया। 1 किलोग्राम का पड़ा 120 रुपया। तो यह कहने का मतलब यह है कि यह 120 रुपये प्रति किलोग्राम। तो यह कह रहा है कि घटा मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? तो घटा मूल्य यानी कि वर्तमान जो भाव है, तो लिखेंगे कि वर्तमान भाव। तो वर्तमान भाव कितने का है? तो देखिए कि यह जो आपका 120 रुपया प्रति किलोग्राम मिला था, तो यह 120 रुपये का 120 का कितना प्रतिशत?
ये 25% की कमी, यानी कि इसका 25% ज्ञात कर लीजिए। तो 25/100 हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि 25 से भाग देने पे 25 चौका 100, और ये 4 से जब काटेंगे तो 4 तिया 12, यानी कि कितना आया, 30 आ गया दोस्तों। वर्तमान भाव कितना हुआ, 30 रुपए। 30 रुपए हुआ दोस्तों वर्तमान भाव। तो यह कह रहा है कि घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा, तो 30 रुपए प्रति किलोग्राम होगा दोस्तों। अब यानी कि पुनः देख